1 फरवरी को बुध मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो अलग अलग राशियों पे इसका अलग अलग इफेक्ट पड़ेगा। कुछ राशियों के लिए ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे, कुछ अच्छा होगा, कुछ अचीवमेंट्स मिलेंगे, लेकिन कुछ राशियों के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग रहेगा। वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए वो फ्रूटफुल रहेगा, और वो कौन सी राशियां हैं जिनको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, हम इस वीडियो में बात करेंगे। मेष राशि को अगर हम लेके चलते हैं तो मेष राशि के दशम भाव में बुध इस समय है, तो दशम भाव में बुध आने की वजह से वो उनको बहुत मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपके कर्म करने का जो एक जुनून है वो बढ़ाएंगे। आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें तरक्की का योग बन रहा है, आपकी बड़े नई नई उपलब्धियां हासिल होंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत टाइम से अटकी हुई थी और आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, तो इस समय वो अचीवमेंट का टाइम है कि अटकी हुई चीजें आपके बनेंगे, अटके हुए काम बनेंगे। अगर प्रमोशन, किसी जॉब को लेके प्रमोशन की तैयारी में है, या बॉस से आपको किसी अपनी इंक्रीमेंट के लिए बात करनी है, तो ये राइट टाइम होगा आपके लिए, क्योंकि ये टाइम आपके हर एफर्ट का फ्रूट दिलाएगा। तो मेष राशि के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, कोई भी नया काम की शुरुआत आप आराम से कर सकते हैं। ये महीना बुध सूर्य के साथ भी है, और 5 फरवरी से मंगल भी इसी मंगल सूर्य और बुध की एक युति बन रही है, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी, जो एनर्जी भी आपके साथ होगी, और पूरे जोश से आप किसी भी काम को अंजाम देके और सफलता प्राप्त कर पाएंगे। मेष से मेष के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो वृष राशि है, वृष राशि के नवम भाव में बुध होंगे। नवम भाव में बुध होने से भाग्य हमारा अच्छा साथ देगा। हम अगर कोई यात्रा भी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्लान कर रहे हैं कि कोई बाहर से काम होने वाला है हमारा, हम किसी बिजनेस को लेके कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि वहां हमारा काम बनेगा, यात्रा का योग बन रहा है। अगर आप कोई पूजा पाठ, कोई दान पुण्य, कुछ भी ऐसा धार्मिक आयोजन करना चाहते हैं, तो वो ये समय आपके लिए बहुत शुभ होगा, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उसके लिए। लेकिन थोड़ी सी अड़ंगे अड़चने आपके लोगों के साथ मेलजोल को लेकर आ सकती है, तो अपने काम पर बस फोकस करिएगा। व्यर्थ के फालतू के आर्ग्यूमेंट में फंसना मत, क्योंकि वहां पर अनबन हो सकती है और आपका टाइम, जो कीमती टाइम है, वो वेस्ट हो सकता है। इस समय पैसों का लेन देन करने से भी बचना है, और कोई इन्वेस्ट करने से भी बचना है। आपके लिए एफर्ट, कोई प्लानिंग करने का टाइम है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम नहीं है। किसी चीज की योजना बनाएं, कहीं आप जो डेटाज है, डेटा वो जुटाएं, कहीं बाहर जा जाके अपनी सर्च कर लीजिए, पूरी प्रोग्रामिंग कर लीजिए, लेकिन इम्प्लीमेंट के लिए भी थोड़ा वेट करने की जरूरत है, क्योंकि वृष राशि वालों के लिए पैसों का लेन देन, कोई लोन, कोई कर्जा लेना आपके लिए भारी पड़ सकता है। मिथुन राशि के लिए बहुत ग्रेट टाइम है, इसमें आपको अंदर से, मतलब आपकी जो हेल्थ को लेके प्रॉब्लम चल रही थी, वो अब आपकी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि बुध अष्टम में है, और अष्टम का बुध बहुत अच्छा होता है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला होता है। आपकी मनी मनीटरी मतलब पैसों के लिए वो बहुत अच्छा आएगा, अचीवमेंट्स के लिए भी अच्छा है। संतान को लेके जो आप बहुत टाइम से उलझन में थे, वो चीज आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए ग्रेट टाइम है, अगर आप कहीं भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो ग्रहों का तालमेल है, मतलब आपका बुध बहुत फेवरेबल है, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। तो मिथुन राशि के लिए बहुत लकी है। अगर कर्क राशि की बात करें, तो कर्क राशि के 7th हाउस में बुध है, जो आपके रिलेशनशिप में थोड़ी टेंशन दे सकते हैं। अगर आप कोई रिश्ता जोड़ने वाले हैं, कोई किसी के साथ कमिटमेंट में आने वाले हैं, तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, जो आपके अच्छे वाले रिश्ते को वो खराब करने की कोशिश करेगा। अगर आप जुड़ भी रहे हैं, तो छोटी मोटी गलत फहमियों को नजरअंदाज करिएगा। आप आर्ग्यूमेंट, तर्क वितर्क से बचिएगा। रिलेशनशिप को लेके थोड़ा ये ठीक नहीं है, लेकिन हेल्थ के मामले में आपका ये टाइम अच्छा रहेगा। कोई लेन देन के मामले में आपको सतर्कता बरतनी होगी। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय मत करिएगा, क्योंकि वहां आपको रिस्क हो सकता है। सिंह राशि वालों के ये बहुत फ्रूटफुल होगा। सिंह राशि वालों को कर्ज उतारने में बहुत मदद मिलेगी। अगर इस समय लिया गया लोन आपका, अगर आप इस समय लोन के लिए एफर्ट करते हैं और वो इस समय मिल जाता है, तो वो इजीली आप उतार भी पाएंगे, क्योंकि वो आपके लिए फ्रूटफुल है। पैसों की आमदनी का मतलब इनकम का आगमन होगा, मतलब पैसों का आगमन होगा, और मतलब आपके हेल्थ को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम थी, तो वो इस समय आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
कभी कभी हमें प्रॉब्लम चल रही होती है हेल्थ को लेके, डायग्नोज नहीं हो पा रही होती, पता ही नहीं चल पा रहा होता, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर होंगी। किसी के साथ भी रिलेशन आपका बहुत मजबूत होगा। पुराने अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई तर्क वितर्क, कोई परेशानी, कोई भी मनमुटाव हुआ होगा अगर, तो वो एक बहुत अच्छा टाइम है आपका मेलजोल करने के लिए, बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर मुकदमे या कोर्ट केस की में फंसे हुए हैं, तो यहाँ आपका एफर्ट करना या मतलब उससे कॉम्प्रोमाइज की बात करना आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है। कन्या राशि की अगर हम बात करते हैं तो कन्या राशि के पंचम भाव में बुध है, जो कि आपको जल्दबाजी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में जो मतलब आपकी इसमें लग्न में, इसमें राशि में ये फिफ्थ हाउस में आए हैं, जो थोड़ी हेडेक दे सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आपको टेंशन हो सकती है, जल्दबाजी में गलतियां कर सकते हैं, गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा एकदम आप बहुत ज्यादा एनर्जी में आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा पॉज लीजिए, क्योंकि वहां थोड़े दिनों बाद हो सकता है वही डिसीजन जो आपने लिया है वो आपको गलत लगे। तो आप थोड़ा रुक जाइएगा। स्टूडेंट के लिए वो आपके माइंड को भटकाने का काम करेगा, थोड़ा सा आप फोकस करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपका माइंड स्टडी में फोकस नहीं हो रहा है, तो अपने आप को थोड़ा सा मतलब थोड़ा एंटरटेन और स्ट्रेस लेवल कम रखो, क्योंकि अगर आपको टेंशन हो रही है पढ़ाई को लेके, तो ये बुध की वजह से हो रही है। तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो कि हाँ, माइंड को बहुत हल्का रिलैक्स रख के फोकस करो, पढ़ाई करो, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए थोड़ी टेंशन की बात है। और सर दर्द की अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपके बुध की वजह से ही हो रही है, तो वहां थोड़ा सा आप उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं, तो वो आपकी फोर्थ हाउस में है, जो कि फैमिली का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। एक एंटरटेन, मतलब आप ना जो टाइम आप बिता ही नहीं पाते थे परिवार के साथ, वो आप टाइम स्पेंड करोगे। अगर कोई व्हीकल लेने की सोच रहे हैं, वाहन लेने की सोच रहे हैं, तो ये आपके लिए ग्रीन सिग्नल है, आप आराम से लीजिए। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। जो रियल एस्टेट के बिजनेस में है, उनके लिए ये बहुत फायदे का महीना जाने वाला है। आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करिए प्रॉपर्टी में, वो बहुत फ्रूटफुल होंगे। आप जो इन्वेस्टमेंट में है उनके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छे होंगे। आप लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो आपको फ्रूट दे सकते हैं। तो आप इस समय मतलब पूरी तैयारी के साथ आप इस पूरे फरवरी को यूज कर सकते हैं। अगर घर की मेंटेनेंस कराना हो, तो इस महीने आप काम छुड़वा लीजिए, क्योंकि ये आपको फ्रूटफुल रहेगा और वो चीज नई बिल्डिंग और नए निर्माण को इनवाइट करता है। जब कोई भी शुभ समय पे कोई काम किया जाता है, तो वो अपने साथ और चार कामों को लेके आता है और अच्छे चार अचीवमेंट को लेके आता है। तो सही समय पे सही ग्रह नक्षत्रों में किया गया काम इसीलिए फ्रूटफुल होता है। आपका अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो आपका थर्ड हाउस में है वो बुध। तो जब थर्ड हाउस में बुध है ना, तो वो क्या करेगा कि आपकी मतलब आपस में रिश्तों को थोड़ा सा खराब करने की कोशिश करेगा। तो कहीं भी अगर आप पार्टनरशिप करने वाले हैं, तो अभी रुक जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर की गई पार्टनरशिप आपकी लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं दे पाएगी। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई धोखा, कोई चीटिंग, या ये कह ली कि रिश्ते ही बिगड़ जाएंगे। भाई बहनों के साथ बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। अगर कोई आपस में कोई बात हो जाती है, तो उसको बहुत ज्यादा माइंड मत करिएगा, क्योंकि ये एक टाइम है जो निकल जाएगा, लेकिन रिश्ते हमेशा बने रहने चाहिए। तो आप इस समय पे ध्यान रखना कि यहाँ पे बहुत बहुत कोशिश करेगा आपके रिश्तों को उलझाने के लिए। अगर आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, तो ये आपके लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ा आपको वेट करना होगा। इधर मंगल आपकी हेल्प करेंगे, 5 फरवरी के बाद आ रहे हैं, तो जो बुध की वजह से आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती थी, वहां मंगल संभाल लेंगे। मंगल का भी गोचर 5 फरवरी में हो जाएगा, जिसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इधर हम बात करेंगे अब धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए एक बहुत ग्रेट टाइम है फंड को लेके। उनकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, नई नई प्लानिंग होगी, और आप उस पर वर्क करेंगे तो सफलता बहुत ज्यादा मिलने के चांसेस है। अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई जॉब के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। ये एक नई तैयारी, एक कहीं फॉर्म भर रहे हैं, अगर स्टूडेंट किसी कंपटीशन के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो ये एक बहुत मतलब 1 फरवरी के बाद, मतलब यहाँ से आपका ग्रीन सिग्नल है, आप करोगे तो आपके हर इन्वेस्टमेंट का फायदा मिलेगा, आपकी स्टडी के ऊपर किया गया। तो ये अच्छा टाइम है आपके लिए स्टडी के, मतलब आपके वृश्चिक राशि वालों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये बहुत ग्रेट टाइम है, अचीवमेंट मिलने का टाइम है। और अगर इन्वेस्टमेंट या पॉलिसी या किसी फंड में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत लकी साबित होगा।
अगर बैंक से लेकर कोई बातचीत चल रही है या किसी गवर्नमेंट कोई काम है जो सरकारी काम है और बहुत दिनों से अटका हुआ तो इस साल आप अभी ये इस वाले महीने में आपके वो बन जाएंगे। आप जरा सा भी एफर्ट करेंगे तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। मकर राशि में अगर हम बात करेंगे तो वो बुध आपकी बॉडी में ही है, तो वो आपके अंदर ना एक स्ट्रेस लेके आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन, आपको खुद पे भरोसा सा नहीं रहेगा कि मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं। उस समय आपको अपने इंटरनल स्ट्रेंथ की बहुत जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका जो बुध है ना वो आपकी सराउंडिंग नेगेटिव कर देगा, तो आपको एक फील आने लगेगी कि शायद मेरा काम नहीं बनेगा और मुझे नहीं करना चाहिए, तो वो हिम्मत को तोड़ेगा। तो या तो उस टाइम को स्किप कर दो कि वेट कर लो, थोड़ा अपने आप को भी टाइम दो, अपने से बात करो, लोगों के साथ घूमो फिरो, उस टाइम को निकाल दो। अगर बहुत अर्जेंट है तो आप ये सोचना कि एक तरफ बुध आपको सोचे रोकेगा कि नहीं करना, लेकिन आप अपने इंटरनल पावर को जनरेट करनी पड़ेगी कि आपको करना ही है वो काम, तो आप सफल हो सकते हैं। या लॉस नहीं होना, वो आपके माइंड से आपकी बॉडी से खेलेगा कि आपको पावर डाउन करेगा, जस्ट इतनी ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी अगर आपने अपने अंदर की हिम्मत जुटा ली तो इस वाले टाइम को भी आप पार कर जाओगे और सफल होगे। अगर हम कुंभ राशि की बात करें तो वो आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आया हुआ है, सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट फंसा सकता है। मतलब इस समय आपका जो बुध है वो ऐसा है कि बल्क में अमाउंट फंसा के और ब्लॉक करवा देगा और बहुत लंबे टाइम तक ब्लॉक रह जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसको स्किप करिएगा। लेकिन बाहर की अगर लेन-देन की मतलब बाहर जाने की बात चल रही है, किसी काम को लेके कोई जर्नी है आपकी, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है। बाहरी संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर आप डील करते हैं तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट सेविंग को लेकर आप करेंगे तो वो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। कभी भी खराब योग में किया गया इन्वेस्टमेंट वो आगे चल के भी ना हमारे लॉसेस में ही यूज होता है, कि कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आ गई तो वहां पे वो चला गया। तो बुरे योग में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टाइम की या पॉलिसी वो हमारे लिए नेगेटिव हो जाती है। अच्छे समय पे इन्वेस्ट करिए। तो मीन राशि वालों के लिए वही ग्रेट टाइम है। इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट लाएगा, वो मल्टीप्लाई होगा और लाभ के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। पैसे कमाने के मामले में आपको लगेगा कि कुछ गिफ्ट्स हैं जो मिल रहे हैं, वेव आपके लिए होगी, मतलब आपके लिए ही वो चल रही है कि आप फ्रूट्स लो उसके। तो बुध आपका बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। आपका एक एक दिन एक एक घंटा कीमती है, तो उसको वेस्ट मत करिएगा, फुल ऑफ एनर्जी आप उसको यूज करिए, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए बहुत गोल्डन मंथ है ये। इसके लिए आप जो भी एफर्ट कर रहे थे, कोई भी प्लान कर रहे थे, तो तुरंत इंप्लीमेंट कर दो, वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे कुछ राशियों के लिए अच्छा, कुछ राशियों के लिए बुरा। तो आप अपने बुध का और फरवरी का फुल यूज करिए, फरवरी को जो अच्छा जिनके लिए अच्छा चल रहा है, और जिनके लिए खराब चल रहा है तो सतर्कता से उस टाइम को निकालिए।